अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने ऊपर वाला जो थ्योरम है सॉरी ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, इसको हमने देखा था। और इस वीडियो में हम देखेंगे ये जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये कहता है कि फॉर सेट ए एंड बी इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स प्रूव दैट, हमने ये शो करना है। अब पहली बात तो आपने इस लाइन को ये समझना है कि कंसेप्ट समझ लें कि आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है वो ये है कि गिवन है कि ए और बी जो हैं वो क्या है, ये दो सेट हैं और ये टोपोलॉजी इन टोपोलॉजिकल स्पेस और टोपोलॉजी के अंदर मौजूद है, यानी ए और बी दोनों टोपोलॉजी के अंदर मौजूद हैं, मतलब ए और बी ओपन हैं। ये आपको दिया हुआ है, आपने ये लाइन शो करनी है। क्या शो करनी है? क्लोजर ऑफ एक्स माइनस ए बराबर होगा एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए। अब लाइन को समझें कि हमने कोई भी चीज जब शो करनी होती है, चूंकि आपका जो क्वेश्चन है, पहले तो ये समझ लें कि वो आपसे कहता क्या है। वो कह रहा है क्लोजर ऑफ एक्स माइनस ए इक्वल होता है, दूसरी साइड को भी देख लेते हैं, एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए। मैं एक बार फिर से इसको देख लूं, क्या यही हमने शो करना है? तो क्लोजर ऑफ एक्स माइनस ए एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए, यही शो करना है। अब पहले तो कॉन्सेप्ट को समझें। यहाँ पर जो ए दिया हुआ है वो ओपन है, यहाँ तक तो आपको समझ है, और एक्स जो है वो ग्राउंड सेट है। अब जो आपने लाइन यहाँ पे समझनी है, इंटीरियर आपको समझ आना चाहिए और क्लोजर समझो। क्लोजर को दो तरीकों से लिखते हैं, ऊपर जो है ना ऊपर बार भी डालते हैं, और इंटीरियर को भी दो तरीकों से लिखते हैं। पहले ये समझ लें। देखें, इंटीरियर जो होता है, इंटीरियर ऑफ ए को हम लोग ए के ऊपर यूं भी देख सकते हैं, और क्लोजर ऑफ क्लोजर ऑफ एक्स माइनस ए है, अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब इसे हम एक्स माइनस ए के ऊपर ऐसे बार भी डाल सकते हैं। ये तो वैसे लिखने का बता रहा हूँ। अब आपका सवाल है कि सबसे पहले ये बात भी आपको समझो कि मुझे कोई कहता है कि दो चीजें आपस में बराबर शो करने का तरीकाकार क्या होता है, कहां पर? सेट के अंदर। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने मसलन मुझे कोई कहे कि ए को बी के बराबर शो करो, तो उसका तरीका ये होता है कि पहले स्टेप में आपने जो स्टेप 1 करना होता है उसमें आपने ए को सबसेट शो करना होता है बी का, और स्टेप 2 में आपने ये शो करना होता है कि बी जो है वो सबसेट है ए का। फिर आपने लिखना होता है, ये जो इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, और आपने लिखना होता है फ्रॉम 1 एंड 2 ए इक्वल टू बी। तो ये हमारे जहन में पहले से स्टेप्स हैं कि हम किसी चीज को इक्वल, इसका मतलब है कि हमें इस साइड को उसका सबसेट शो करना है और उस साइड को इसका सबसेट शो करना है। अब इस प्रोसेस के लिए आपने पहले सवाल को समझना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अब देखें, तो अब इसको सबसेट शो करने के लिए पहले ये समझो कि कुछ रिलेशन पाता हूं। अब हमें समझो कि इंटीरियर क्या होता है। अब देखें, ए एक सेट है। लेट सपोज के ए मेरे पास एक सेट है, जैसे ए कोई सेट है तो उसकी मैं अगर डायग्राम बनाता हूँ, लेट सपोज ये ए है, ये ए एक सेट है, और इस सेट का इंटीरियर जो है, जो इसकी बाउंड्री को छोड़ के जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है? इंटीरियर होता है। इससे हमने ये सीखा कि जो इंटीरियर ऑफ ए होता है वो छोटा होता है किससे? ए से। ए से क्या होता है? इंटीरियर ऑफ ए छोटा होता है। तो ये लाइन आपको पहले से पता हो, ये कंसेप्ट भी, कि इंटीरियर ऑफ ए से छोटा होता है, क्योंकि अगर ए का जो पास बॉर्डर भी है, अगर बॉर्डर ए का निकाल दें तो फिर इंटीरियर ऑफ ए और ए बराबर हो जाएंगे। तो यानी आपको ये समझ है कि इंटीरियर कम होता है। एक और लाइन आपने समझनी है, क्लोजर। मतलब मुझे कोई कहता है कि सी एल ऑफ ए क्लोजर ऑफ ए और ए में क्या रिलेशन है। अब ये समझिएगा, क्लोजर का मतलब होता है ए। ए मेरे पास एक सेट है, लेट्स सपोज ये एक सेट है, मुझे इसका क्लोजर निकालना है। क्लोजर जो होता है वो या तो ए के बराबर होता है या ए से बड़ा होता है, हमेशा ये याद रखें। क्लोजर जो होता है, यानी क्लोजर ऑफ ए, इसको लिखते हुए आप ऐसे भी लिखते हैं कि ए का क्लोजर और ए के दरमियान रिलेशन। तो क्लोजर ऑफ ए हमेशा बड़ा होता है किससे? यानी सुपर सेट होता है ए का। ये बात आपने याद रखनी है। इंटीरियर ए से छोटा होता है, और क्लोजर किसी सेट का उस सेट से बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है। तो ये आपको लाइन पता हो। तो यहां तक आपको अगर सारी लाइनें पता है। अब ये तो मैं अभी आपको, देखें, जब आपको कोई पेपर में सवाल आता है तो पहले नंबर पर आपको उसके कॉन्सेप्ट आपके जहन में होंगे तो आप उसे रिस्पॉन्स करोगे ना, ठीक है।
तो ये है कि अब आपको ये बात शो करनी है। अब बात आप मुझे देख के क्या बता सकते हैं, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं इनमें से कौन सी साइड बड़ी है कौन सी छोटी है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देनी चाहिए कि इनमें से कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब नोट करें आप कि मैं यहाँ पर अगर देखूं, इस साइड पर देखूं, ये वाली जो साइड है मेरे पास दी हुई, ये वाली, ये साइड ये कहती है, अब आप खुद सोचें कि मैंने एक्स में से ए को निकाला। सोचें मैंने एक्स में से ए को निकाला, तो सपोज एक्स में 10 एलिमेंट थे, ए में 5 एलिमेंट थे। मेरे पास जो रिस्पांस आया वो थे 5 एलिमेंट, यानी 5 जितने फालतू होते हैं उतना आंसर आता है। सेट बनाकर आपने करना है, मैं अभी आपको मिसाल से समझा रहा हूँ कि सपोज एक्स के पास 10 एलिमेंट थे, ए के पास 5 थे, तो जवाब आया 5। लेकिन अगर मैं निकालूंगा, फिर इसका मैंने निकालना है क्लोजर एक्स माइनस ए का। जब मैं क्लोजर लूंगा, क्लोजर मैंने बताया आपको दो तरीकों से लिख सकते हैं, या ऐसे लिखें या सी एल लिख लें। तो इसका क्लोजर या तो 5 होगा या फिर 5 से कुछ ज्यादा होगा। क्या होगा? 5 से ज्यादा होगा, मोर देन, आर 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा या 9 होगा या 10 होगा, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। यानी कि इसका जो क्लोजर होगा वो, उसके अंदर या तो 5 एलिमेंट होंगे या 6 7 8 9 10, जो भी होंगे। 5 हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो सकते हैं। क्लोजर क्योंकि उससे बड़ा होता है या बराबर होता है। अब आपको समझ आ गई कि अगर x माइनस ए में 5 एलिमेंट थे, तो x माइनस ए बार में 5 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा ही हो सकते हैं। अब दूसरी साइड चेक करें, ये वाली साइड। इस साइड के लिहाज से मैं अगर हल करूं, तो यहां पर क्या है, a। अगर a में एलिमेंट की तादाद, x में हम पहले कह चुके हैं कि x में 10 एलिमेंट हैं, a में 5 हमने फिक्स किया हुआ है। अब मुझे पता है कि इंटीरियर ऑफ a में जितने एलिमेंट होंगे वो 5 भी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 5 भी हो सकते हैं ये, और 5 से कम भी हो सकते हैं। तो मेरे पास जो ऑप्शन है यहाँ पर कि इसमें एलिमेंट की तादाद कितनी होगी, या 5 और 4 होगी, या 3 होगी, या 2 होगी, या 1 होगी। कहना ये चाहते हैं कि इसका मतलब है कि इंटीरियर ऑफ ए में एलिमेंट की तादाद कम होगी। जब मैं x माइनस से ए करूंगा, जब मैं x माइनस इंटीरियर ऑफ ए करूंगा, तो जाहिर सी बात है x माइनस इंटीरियर ऑफ ए में एलिमेंट की तादाद कितनी होगी। जैसे आपने कहा कि इसमें एलिमेंट की तादाद 5 6 7 8 10 तक कुछ भी हो सकती है, इसमें एलिमेंट की तादाद जो है वो क्या आएगी, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यानी x में टोटल 10 थे, और इसमें या तो वो 5 होंगे या 4 होंगे। मसलन अगर 4 हुए तो आंसर 6 आ जाएगा। यानी अगर मेरे पास इंटीरियर ऑफ ए में एलिमेंट की तादाद 4 हुई तो आंसर 6 आएगा। जबकि मैंने जो यहां पर लिखा है, यहां से मैं अभी ये जो मैंने लिखा है, अब जब मैंने इसका क्लोजर निकाला तो मेरा आंसर आ रहा है 5 6 7 8 9 10, कुछ भी आ सकता है इनमें से। ठीक है, अब मैंने इंटीरियर निकाला, जब मैंने एक्स में से इंटीरियर ऑफ ए निकाला है, तो मेरे पास जो आंसर आया है वो क्या आया है, वो आंसर आ रहा है मेरे पास कितना। मैंने कहा कि वो आंसर, अगर ये 5 हुए तो 5 भी आ सकता है, 6 7 8 9 10, ये भी इन्हीं में से कुछ आएगा। अब बात यह है कि अगर मैं मिनिमम की बात करूं, मिनिमम मतलब कि ये कहता है कि आप मेरी जगह 5 रख सकते हैं, वो कहता है मैं 5 रख सकते हैं। अब आप खुद सोचें कि इसके अंदर 5 एलिमेंट हैं, इसमें भी जब 5 रखेंगे तो वो 5 ही देगा। जब इसमें मैंने 6 रखे हैं, इसमें 6 एलिमेंट आ गए, अगर इसमें 6 एलिमेंट आते हैं तो उसमें कितने आ जाएंगे। मसलन मैं तादाद को फिक्स करके बढ़ाकर आपको दिखाता हूँ। मसलन जो बात यहां पर मैं कहना चाहता हूँ, मसलन इसका आंसर, अगर मैंने कहा कि अगर मेरे, इसका आंसर क्या आ सकता है, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी। लेकिन मैं यहां पर ये कहता हूं कि मेरे पास जो एलिमेंट यहां पर है 10, वो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जैसे देखें मैंने x में से 10 में से 5 निकाला, तो मेरे पास आंसर 5 है। इसका मतलब है मैं जब वहां पर जो एलिमेंट वहां आ रहे हैं वो यहां भी आ रहे हैं, मुझे दोनों साइड से नजर आ रहा है कि दोनों साइडें बराबर दिखाई दे रही हैं। अब मैं आता हूं इसको प्रूव कैसे करते हैं। मसलन ये आपका थ्योरेटिकल था, अब हम आते हैं इसके प्रूव की तरफ। 1 मिनट के लिए जो आपकी चीजें अभी मिस हैं आपको वो समझ भी आ जाएंगी। प्रूव कैसे करते हैं, मसलन ऐसा कोई भी सवाल हो तो उसे प्रूव कैसे करते हैं, कोई भी, मतलब आपको ऐसा कोई भी हो तो उसे कैसे प्रूव करते हैं आपने ये देखना है। तो
ओके, अब देखिए प्रूव करना चाहता हूं मैं। प्रूव करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने एक एलिमेंट लेना है इसमें से और वो शो करना है कि वो उसमें है, इसमें है। अब वो कैसे आप करेंगे? आपने एक एलिमेंट इसमें से लेना है, शो करना है वो इसमें है। याद रखें कि अगर मुझे ए को बी के बराबर शो करना हो तो मुझे शो करना होता है कि ए सबसेट है बी का। और ये काम शो करने के लिए मुझे क्या करना है कि एक एलिमेंट लेना है ए से, मैंने क्या करना है, एक एलिमेंट लेना है ए से, और इस एलिमेंट को, ये जो एलिमेंट होगा इसको मैंने शो कर देना है कि ये किससे बिलोंग करता है, बी से। यानी लेना इससे है और मुझे ये शो करना है वो बी में है। अगर ऐसा हो गया तो ए सबसेट होगा बी का। सेम, मैंने जब बी को सबसेट शो करना है ए का, तो फिर मैं एलिमेंट लूंगा बी से और मैंने खुद शो करना है कि वो ए में मौजूद है। ये मैं फर्ज करूंगा और ये मैं शो करूंगा। इसमें मैं ये फर्ज करूंगा, ये शो करूंगा, इससे शो हो जाएगा बी सबसेट है ए का। तो लिहाजा मैं आपको खाली अभी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। और ना सिर्फ इस सवाल के लिए, हर वो सवाल जो इस तरह का कोई बराबर वाला केस आ जाए, तो इस तरह का कोई भी सवाल बनाकर आपसे पूछा जा सकता है। आपके जहन में अगर ये सारे आइडियाज हैं, आप अपना सवाल नहीं छोड़ेंगे, आप उसे प्रूव कर सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ से, जो यहाँ पर है आपके पास ये लिखा हुआ भी है होगा, तो ये मेरे पास है। नेक्स्ट जो है, अब हम आते हैं जी क्या करें, मसलन ये काम करके देखते हैं। अब मैंने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया सॉल्यूशन में। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली। मैंने कहा कि लेट एक एलिमेंट है वो एक्स है, वो बिलोंग करता है किससे, क्लोजर ऑफ एक्स माइनस ए से बिलोंग करता है। अब मुझे शो ये करना है कि वो इससे बिलोंग करता है। अब आप बड़े सियाने हैं, अगर कोई एक्स इसके साथ बिलोंग करता है, इसके क्लोजर से बिलोंग करता है, तो अब आप यहाँ पर लिखते हैं कि यहां से मैं कहता हूं कि वो एक्स सपोज अगर वो बिलोंग करे किसके साथ, मैंने शो करना है ये बात। मैं इसको आपको प्रूफ से दिखाता हूं अभी, क्योंकि ये अगर मैं इस तरह बताऊंगा तो ये टाइम ज्यादा लगेगा यानी आपका, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाता हूं और उसमें ये बात आपको मैं वाजे करता हूं ये क्या है। यहां से आप देखें तो ये लिखा हुआ है कि वी हैव टू प्रूव, ये हमने प्रूव करना है। यहां से थोड़ी सी बैड लक ये हुई है कि यहाँ पर मैं मार्कर शायद चूज नहीं कर सकता, ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो यहाँ पर है वी हैव टू प्रूव दैट, ये मुझे शो करना है। फॉर दिस मुझे पहले शो करना है इसका सबसेट है, तो ये शो करने के लिए लेट ले लिया x बिलोंग टू क्लोजर ऑफ x माइनस ए। ये लाइन मैं आपको बता चुका हूं पहले। और फिर आप कहते हैं कि क्लोजर ऑफ x माइनस ए इज क्लोज्ड। ये बात लाइन समझिएगा, चूंकि ये क्लोज है, क्लोजर होता है क्लोज है, एंड डिसजॉइंट फ्रॉम ए, और ये क्लोज भी है और डिसजॉइंट फ्रॉम ए है। इट्स फॉलोज दैट x डज नॉट बिलोंग टू इंटीरियर ऑफ ए। इसका मतलब है कि x जो है वो किससे बिलोंग नहीं करता, इंटीरियर ऑफ ए से बिलोंग नहीं करता। इससे ये गारंटी ही हो गई है कि x जो है वो इंटीरियर ऑफ ए से बिलोंग नहीं करता। अब नीचे जाकर हम ये कह रहे हैं, ये वाली लाइन जो है ना, ये मैं आपको दोबारा से यहाँ से भी बता दूं व्हाइट बोर्ड पे भी, ये क्या कह रहा है। अब यहाँ से वो कह रहा है कि आपने जो लिखा है यहाँ पर, ये जो है कि x बिलोंग करता है क्लोजर ऑफ ए, अगर वो उसके साथ बिलोंग करता है तो अब जो चीज उसके क्लोजर में है वो, अब समझिएगा ये किसका क्लोजर है, ये x माइनस ए है। अब आप समझें थोड़ा सा, तो x माइनस ए का क्या मतलब है। x माइनस ए का मतलब है कि अगर ये सारा का सारा x है, तो x में से ये वाला पार्ट अगर a है, ये वाला पार्ट अगर a है, ये वाला पार्ट कुछ और होगा, ये दोनों चीजें x ही हैं। जब मैं x में से a को निकालूंगा तो वो ये वाला जवाब आएगा, x में से जो x हुआ फालतू होगा। इसका मतलब अगर ये है तो x माइनस ये है। अब आप बड़े समझदार हैं कि जो एलिमेंट आपने x माइनस ए से लिया होगा वो, अब थोड़ा सा समझिएगा ये बात थोड़ी सी, जो एलिमेंट आपने कहां से लिया होगा, सॉरी x माइनस ए से लिया होगा, नहीं क्लोजर ऑफ x माइनस ए से लिया होगा, उसका मतलब है वो एलिमेंट इंटीरियर में नहीं होगा। अब समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। क्लोजर का मतलब होता है कि जैसे ये x माइनस ए है, तो इसका जो क्लोजर आएगा वो यही वाला सेट आएगा या विद बाउंड्री आएगा। अब आप समझिएगा विद बाउंड्री, जो बाउंड्री होती है वो कभी भी ए के अंदर इंटीरियर में शामिल नहीं होती। यानी जो बाउंड्री होती है वो इंटीरियर में शामिल नहीं होती। मसलन
मुझे कोई कहता है कि ये ए सेट है, ये जो ए सेट है इसके अंदर बाउंड्री भी इंक्लूड हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन जब इंटीरियर ऑफ ए हो तो 100% उसमें बाउंड्री नहीं होती। अब चूंकि एक्स माइनस ए अगर ये वाली जगह है तो इसके क्लोजर का मतलब सिर्फ उसका वो सेट और उसकी बाउंड्री हो सकती है। तो लिहाजा बाउंड्री चूंकि इंटीरियर ऑफ ए में नहीं है तो हमने यहाँ सर लिखना ये चाह रहे हैं, जो बात उसने यहाँ पर मेंशन की है वो क्या है, वो ये मेंशन की हुई है, थोड़ा सा मुझे अभी यहाँ से वो ये मेंशन कर रहा है कि जो चीज इससे बिलोंग करेगी वो कभी भी किससे नहीं बिलोंग करेगी, वो फिर डज नॉट बिलोंग करेगी किसके साथ, इंटीरियर ऑफ ए के साथ। अब यहाँ पर जो उसने लिख दिया यानी वो इंटीरियर ऑफ ए में नहीं होगी। अगर वो इंटीरियर ऑफ ए में नहीं होगी तो इसका मतलब है कि वो एक्स में से जब इंटीरियर ऑफ ए निकलेगा, एक्स में से जब इंटीरियर ऑफ ए निकल जाएगा तो वो फिर वो चीज एक्स में इसमें मौजूद होगी, वो चीज इसमें मौजूद होगी। अब देखें ना, अगर वो चीज इसमें है ही नहीं तो फिर इसका इसमें होगी, यानी एक्स में तो सब कुछ होता है, तो एक्स माइनस ए का मतलब भी यही होता है, यानी इसको माइनस करने का मतलब कि वो एक्स जो आपने कहा कि जो इसमें नहीं है, तो जब एक्स माइनस ए करेंगे तो वो लाजमी जवाब में आएगा, क्योंकि एक्स के बाद जो फालतू होंगे तो वो फालतू होगा, यही हम शो करना चाहते थे। थोड़ा सा मैं दोबारा से आपको वो दिखाता हूँ, आपकी वो लाइन कहाँ है, ये है। तो यहाँ से वो कहता है कि क्लोजर ऑफ एक्स माइनस ए इज क्लोज्ड एंड डिसजॉइंट फ्रॉम ए, इट्स फॉलोज x does not belong to interior of A. Here x belong to x minus interior of A. Since x is arbitrary element, तो क्लोजर ऑफ x माइनस ए, तो यहाँ से इक्वेशन 1 निकली, यही मैं शो करना चाहता था कि ये इसका सबसेट है, क्योंकि इसका एलिमेंट लिया वो इसमें शो हुआ, ये सबसेट हो गया। अब हमने उल्टा शो करना है, हमने ये शो करना है कि अब ये वाला उसका सबसेट है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए उसने यहाँ लिखा है ए इंटीरियर, ये ऊपर लिखा है ए का इंटीरियर इज ओपन एंड कंटेन इन ए। जो ए का इंटीरियर होता है वो ओपन होता है और कंटेनर, इंटीरियर का मतलब ही होता है अंदरूना, जिसमें बाउंड्री शामिल ना हो। नीचे जाकर उसने लिखा है कि जब एक्स में से इंटीरियर निकालें तो वो क्या आएगा, इज क्लोज्ड एंड कंटिन्यूड इन एक्स माइनस ए। अगर मैं एक्स माइनस ए का इंटीरियर निकालूंगा तो वो क्लोज भी होगा और कंटिन्यू भी होगा। अब आपका सवाल है वो कैसे, आप खुद सोचें कि जब आपने मेरे पास जो टोटल सेट दिया हुआ है, जो मेरे पास टोटल सेट दिया हुआ है, मैं आपको बोर्ड से दिखा देता हूँ। ये मेरे पास में एक सेट है, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सेट है और उसका नाम क्या है, एक्स है। ये एक सेट है, उसका नाम एक्स है। एक्स के अंदर तीन चीजें होती हैं। नंबर एक, ये अगर ए है तो ये एक्स माइनस ए होगा, ये हो गया। अब इसमें जो बात समझनी है कि जो ये अंदर व्हाइट व्हाइट वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला जो जिसमें मैं नुक्ते डाल रहा हूँ, ये इंटीरियर ऑफ ए है। ये क्या है, इंटीरियर ऑफ ए है। अब आप समझ लें। और ये जो बाहर रेड रेड कलर का है ये बाउंड्री है ए की, ये क्या है, बाउंड्री है। इसको हम क्या कहते हैं, ये बाउंड्री है, ए की बाउंड्री है रेड वाली। अब ये जो एक्स माइनस ए है, ये इसका जो, एक बात और समझिएगा, एक होता है ए, एक होता है इंटीरियर ऑफ ए और एक होता है बाउंड्री ऑफ ए। याद रखें, जो ए होता है वो खाली इंटीरियर ऑफ ए भी हो सकता है, विद बाउंड्री भी हो सकता है, यानी ए के बारे में हमें कोई एग्जैक्ट मालूमात नहीं होती, लेकिन इंटीरियर ऑफ ए में 100% हमें पता होता है कि ए का अंदरूनी हिस्सा शामिल है। जैसे जिस घर के कमरे में आप बैठे हुए हैं, उनकी कोई कहता है कि कमरा, अब जब कोई बंदा कमरा बोलता है तो इसका मतलब हो सकता है कि कमरे के अंदर वाला हिस्सा या फिर विद दीवारें, दोनों मकसद हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा बोले क्लोजर ऑफ द रूम, तो इसका मतलब है कमरे की दीवारें भी शामिल है और अंदर वाला हिस्सा भी शामिल है। तो आपको पता हो क्लोज का मतलब होता है कि वो चीज भी शामिल, जैसे मुझे किसी ने कहा एक्स माइनस ए, तो मेरे जहन में एकदम आया ये अंदर वाला व्हाइट हिस्सा भी और बाउंड्री भी, या फिर हो सकता है खाली व्हाइट वाला हो। लेकिन जब मैं क्लोजर ऑफ एक्स माइनस ए कहूंगा तो इसका मतलब है कि एक्स माइनस ए का क्लोजर क्या होता है, जो इसकी बाउंड्री होगी वो भी शामिल और उसके साथ साथ अंदर वाला हिस्सा भी शामिल। अब जबकि इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए का मतलब होता है उसमें बाउंड्री शामिल नहीं है। अब यहाँ पर वो ये कहना चाहता है, जो आपकी यहाँ पर लाइन है, या दोबारा से इसमें देखें तो उसने लिखा है कि एक्स माइनस ए का इंटीरियर निकालो तो वो एक्स माइनस ए का सबसेट होगा। आपको जाहिर है पता है कैसे, क्योंकि इंटीरियर जो होता है वो हमेशा ए से छोटा या बराबर हो सकता है। मसलन मैंने अभी को मिसाल दी, आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं तो उस कमरे को आप अगर कंसीडर कर रहे हैं अंदरूनी हिस्सा विद दीवारें,
और द्वित दीवारें करें तो फिर वो जाहिर बात है वो बड़ा हो जाएगा इंटीरियर वाले से। इंटीरियर वाला क्या हो जाएगा, ये x माइनस एक्स इंटीरियर, इंटीरियर निकलेगा तो ये वाला हिस्सा x माइनस एक्स ए से क्या हो जाएगा, छोटा होगा। बाय यूजिंग द डेफिनेशन बाय द क्लोजर, हमने क्लोजर की डेफिनेशन ली, हमें पता है ए सबसेट होता है क्लोजर का, तो फिर इससे हमने ये शो किया कि x माइनस इंटीरियर ए सबसेट है। ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को जोड़ा तो आपने कहा कि ये प्रूव हो गया है। थोड़ा सा इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आपको रूल सारे मैंने सिखाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग प्रूव कर लेंगे। अगले स्टेप में हम देखेंगे जो अगला वाला पार्ट है। थैंक यू सो मच।